हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल केपी क्लासेज जैसर में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि अपना मैथ चल रही है और मैथ में नंबर सिस्टम अपना टॉपिक जो है वो रनिंग है। और उसका दो टाइप मैंने आपको करवा चुका हूँ, जैसे कि निकालना, यूनिट डिजिट निकालना और लास्ट में जीरो कितने हैं वो निकालना। ये मैं आपको करवा चुका हूँ और उससे रिलेटेड अपनों ने काफ़ी क्वेश्चन भी किए थे। तो जिसने नंबर सिस्टम की पहली और दूसरी क्लास नहीं लगाई है वो जरूर लगाएं, ताकि आपको आगे वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आए। तो देखो, आज का टॉपिक अपना क्या रहेगा, वो रहेगा शेषफल। शेषफल नंबर सिस्टम का टॉपिक है शेषफल। बोलते हैं रिमाइंडर। क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। क्या है क्वेश्चन में, इसमें देखो कि आपको क्वेश्चन दिया होगा और बोलेगा कि शेषफल ज्ञात कीजिए। शेषफल ज्ञात कीजिए कि कितना शेषफल होगा। तो उसको किस टाइप से करना है वो देखते हैं अपने। जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया होगा, क्वेश्चन मैं लिखता हूं एक बार, कि आप जैसे ये देख दिया 1249, 1365, 1680, और बोल दिया कि भाग दिया 12 का या 13 का, 14 का, 16 का, 19 का। अब बताइए कि इसके अंदर कितना शेषफल रहेगा। कितना शेषफल रहेगा तो वो कैसे निकालेंगे? तो देखो, आपको अगर मेथड नहीं पता तो क्या करोगे, इनका सब गुना करोगे। पहले क्या करोगे? गुना करोगे, फिर 13 का भाग दोगे, फिर क्या करोगे? 13 का भाग दोगे। इतने में तो एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा। इतने में एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या मेथड है शेषफल निकालने का, वो देखते हैं अपने कि क्या कंसेप्ट है और किस तरीके से अपने इसको निकालेंगे। तो देखो कि मैंने कहा जैसे कि 7 में भाग देना है किसका? 2 का। 7 में भाग देना है 2 का, कुछ भी ले लो, 9 में ले लो, 3 में ले लो, कि 9 में भाग लेना है किसका? 2 का। तो देखो, 9 में भाग दोगे 2 का तो कितना बचा? 8 पे गया, बच गया 1। अब अपना टॉपिक क्या है? शेषफल है। यानी कि अब देखो, 2 का भाग दिया 9 पे तो किस पे गया? 4 पे गया। क्या आता है? 8 आता है। तो रिमाइंडर जो बोलते हैं वो शेषफल को बस बोलते हैं। यानी शेषफल क्या है यहाँ पर? 1 है। शेषफल क्या है? 1 है। शेषफल क्या है? 1 है। अब इसके अंदर जो 9 है इसको बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं? भाज्य। और जो 4 है, ये जो 4 भागफल देने के बाद आया है तो इसको बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं? भागफल। और जिससे भाग दिया जाता है उसको बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक। तो आपको पता चला कि अपने को निकालना क्या है। अपने को शेषफल निकालना है कि उसके अंदर शेष कितना रहेगा। शेष कितना रहेगा। तो इस अगर ये बोल दे, क्वेश्चन आ जाए 9 में भाग दिया 2 का, तो शेषफल कितना रहेगा? तो आंसर आएगा 1। क्या आएगा? 1। चलो, आपको पता चला कि जिससे भाग दिया जाता है वो कहलाता है भाजक। जिस संख्या में दिया जाता है वो संख्या भाज्य है। और जो भागफल आता है उसको क्या बोलते हैं? भागफल। और जो बच गया उसको बोलते हैं शेष। चलो, अब देखो आगे कि क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे। तो पहले इसका पूरा अपनों ने कंसेप्ट समझ लेते हैं। पहले इसका कंसेप्ट देख लेते हैं, फिर अपने इसके एक एक क्वेश्चन देखेंगे। एक एक क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरीके से अपने को सॉल्व करने हैं क्वेश्चन। तो देखो, आगे जैसे मैंने कहा कि 132 इंटू 137 भाग देना है 5 का। किसका भाग देना है? 5 का। तो कैसे भाग देंगे? अपने को शेषफल बताना है। क्या बताना है? शेषफल। अपने को सिर्फ शेषफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो देखो, क्या मैं इसको पहले गुना करूं, 132 को 137 से गुना करूं और फिर जो आएगा उसका आंसर दूं? जो गुना करने के बाद आया उसका आंसर दूं कि उसको डिवाइड करूं 5 से? नहीं। इसमें क्या करना है आपको? आपको अलग अलग भाग देके देख लो और जो शेषफल जो बच रहा है उसको लिखना है। जो शेषफल बच रहा है उसको लिखना है। जैसे 132 में 5 का भाग दूंगा, किस पे दूंगा? 5 दूनी 10, बच गए 3, 5 छके 30, बच गए 2। कितने बच गए शेष? 2। तो मैं यहाँ जो है सिर्फ शेषफल लिखूंगा। क्या लिखूंगा? शेषफल लिखूंगा। 132 में 5 का भाग देने पे शेषफल बच रहा है 2। इसी तरीके से इसमें भाग दूंगा तो 5 दूनी 10, बच गए 3, 5 7 35, बच गए 2।
बच गए 2, डिवाइड में 5, डिवाइड में क्या है 5। तो देखो ऊपर गुना किया तो कितना हो गया 4/5। अब आपको पता है कि 4 में 5 का भाग नहीं जाता, 4 में 5 का भाग नहीं जाता, तो इसका रिमाइंडर जो है वो क्या आ जाएगा 4। रिमाइंडर क्या आ जाएगा 4, यानी शेषफल कितना है 4। देखो कैसे कि आप जैसे करते हो 11 में 2 का भाग दिया 10, बच गया 1, यानी 1 इससे छोटी वैल्यू है, भाग नहीं जाएगा, भाग नहीं जाएगा, तो 1 क्या हो जाएगा अपना शेषफल हो जाएगा। अब देखो यहाँ कि 4 में 5 का भाग नहीं जाएगा, 4 में 5 का भाग नहीं जाएगा, तो वो क्या अपना रिमाइंडर है, क्या है रिमाइंडर है, शेषफल है। तो देखो क्या करना है अपने को रिमाइंडर निकालने के लिए, शेषफल के लिए, कि जो संख्या दे रखी है उसमें अलग अलग पहले भाग दे लो, और जो शेषफल दे रखा है सिर्फ वही लिखेंगे, शेषफल बचेगा वही लिखेंगे। तो 132 में बचे 2, 137 में बचे 2, दोनों को गुना किया क्योंकि गुना में है, गुना किया तो कितना आ गया 4 डिवाइड 5, यानी शेषफल कितना आ गया 4। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं तो क्या है, भाग देना है 13 का। किसका भाग देना है 13 का, कि इसमें भाग देना है 13 का, तो क्या आएगा वो देखो। अब क्या करोगे इसमें कि दोनों में अलग अलग 13 का भाग दोगे, और जो शेषफल बचेगा उसी को लिखेंगे, जो शेषफल बचेगा उसी को लिखेंगे। तो 13 एकम 13, कितने बच गए 4, 13 दूनी 26, 13 तिये 39, 13 तिये 39, कितने बच गए, कितने बच गए 7। फिर 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, 77 बन गया 65। उससे आगे तो ज्यादा वैल्यू आ जाएगी, तो किस पे कट गया 65 पे, तो 77 में से 65 गया तो बच्चे कितने 12, शेषफल अपने को लिखना है। ठीक है नेक्स्ट, 13 से 13 कट गया, 13 एकम 13, फिर 6 आएगा, फिर 0 लगेगा, फिर 67 बन गया, 13 पंजे 65, बच गए 2, यानी शेषफल बच गए 2। अब देखो ऊपर इससे 12 बचा, इससे 2 बचा, तो कितना हो गया 24, 24/13, 24/13, यानी कि 24 में अब 13 का भाग जा सकता है, 24 में 13 का भाग जा सकता है, किस पे जाएगा 13 एकम 13, 13 एकम 13, तो बच गए कितने 11, यानी कि रिमाइंडर कितना बच जाएगा इसमें 11। आंसर कितना आ गया 11, 13 गए तो कितने बचे 13 एकम 13, बच गए 11, यानी रिमाइंडर कितना आया 11। अब 11 में 13 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि छोटी वैल्यू हो गई 11, इसलिए रिमाइंडर वही बच जाएगा, तो आंसर आया 11। चलो नेक्स्ट देखते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कंसेप्ट कि किस तरीके से अपने क्वेश्चन कर रहे हैं शेषफल निकालने का। अब देखो कि जैसे क्वेश्चन लिया 16 × 17 × 18, भाग देना है 19, 19 का भाग देना है, और लिखा है 16 × 17 × 18, 19 का भाग देना है। वो तो था कि अपनों ने बड़ी वैल्यू दे रखी थी, बड़ी वैल्यू दे रखी थी, और भागफल सीधा बता रहे थे कि यहाँ अगर 20 होता तो क्या करते, 20 में 19 का भाग देते और शेषफल 1 बच जाता। यहाँ क्या है, यहाँ तो इससे छोटी वैल्यू दे रखी है, तो क्या करेंगे ध्यान से देखना, क्या करेंगे यहाँ अपने करेंगे रिवर्स रिमाइंडर। क्या चेक करेंगे, रिवर्स रिमाइंडर चेक करेंगे। तो क्या है रिवर्स रिमाइंडर का मतलब, वो देखते हैं कि 19 में 16 का भाग देना है, तो 19 में 16 का भाग देंगे तो ये 16 जो है 19 से कितना छोटा है 3 छोटा है, कितना छोटा है 3 छोटा है, यानी कि अगर 3 इसके पास और होते तो पूरा पूरा चला जाता, यानी कि -3 है, कितना है इसके पास -3। अब इसके पास कितना है 17 के पास, इससे कम है, यानी कि कितना कम है -2। अब इसके पास कितना कम है -1 भाग। ये समझ में आया आपको कि क्या करना है, रिवर्स रिमाइंडर कैसे चेक करना है, कि 16 है 19 है, 16 में 19 का भाग देंगे नहीं जाता, छोटी वैल्यू है, तो अगर इसको 19 बनना होता तो कितने चाहिए होते 3 चाहिए होते, यानी ये किसका कितना कम है -3, ये कितना है -2, ये कितना है -1। अब इस सबका गुना किया तो कितना आ गया 3 दूनी 6 और 19। एक बात आपको पता है कि मल्टीप्लाई जो होता है, अगर माइनस का माइनस से गुना होता है तो कितना हो जाता है प्लस हो जाता है, माइनस का माइनस से गुना होता है तो प्लस हो जाता है, यानी कि सम संख्या के अंदर माइनस है, सम संख्या के अंदर माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा गुना के अंदर,
सम संख्या के अंदर कोई संख्या दे रखी है, 2 बार दे रखी है, 3 बार दे रखी है और दोनों के साथ क्या लगा है, माइनस का साइन लगा हुआ है, तो वो हो जाएगा प्लस। अगर विषम संख्या के अंदर लगा है तो साइन क्या आएगा, माइनस का। अब देखो, अब क्या करना है कि -6 और 19, -6 और 19, तो क्या करें, क्या 6 रिमाइंडर होगा, क्या 6 रिमाइंडर होगा, नहीं 6 रिमाइंडर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ वैल्यू है माइनस की। तो क्या करना है, 6 को 19 में से घटा देना है और जो आएगा वही अपना रिमाइंडर होगा, यानी माइनस करना है 6 में से 19 में से 6, तो कितना बच गया, 13 आंसर, 13 आंसर, यानी कि रिमाइंडर क्या है अपना, 13 है। रिमाइंडर क्या है अपना, 13 है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। क्या करना है, रिवर्स रिमाइंडर चेक करना है, और यहाँ आया -6 और 19, तो 19 में से 6 माइनस कर दो, वही अपना क्या हो जाएगा, आंसर 19 - 6, यानी कि रिमाइंडर कितना आ गया, 13। रिमाइंडर कितना आ गया, 13। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मैंने लिया 42, 43, 44, 45, भाग देना है 47 का, भाग देना है 47 का, तो कितना होगा, तो देखो 47 कितना कम है, 5 कम है, किसका, माइनस का, किसका, माइनस का। 43 कितना कम है, 4 कम है, किसका, माइनस का। यहाँ 44 कितना कम है, -3। 45 कितना कम है, -2। सब क्या है, गुना में, भाग देना है 47 का, भाग देना है 47 का, तो 5 के 20, 20 दिए 60, 60 दूनी 120, 120 बटे 47। अब देखो ये प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा साइन, तो देखो ये सारी 4 बार है, 1 2 3 4 बार साइन दिए हुए हैं, यानी कि सम संख्या में दे रखे हैं। तो मैंने कहा कि सम संख्या में अगर साइन दे रखे हो और गुना में हो तो हमेशा क्या होंगे, प्लस होंगे, क्या होंगे, प्लस होंगे। तो यहाँ वैल्यू ये प्लस की है, यानी 120 बटे 47। अब 120 में 47 का भाग जा सकता है, अगर नहीं जाता तो वो अपना रिमाइंडर हो जाता, लेकिन यहाँ भाग जा सकता है तो भाग दे दो। तो 120 में 47 गुने कितने होते हैं, 94, कितने, 94। तो 94 गया तो कितना बच गया, 6 और इधर 2, आंसर रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 26। कैसे, 120 में से गए 94, 120 में से 94 गए तो कितने बच गए, 26। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से अपने को इन क्वेश्चनों को, रिमाइंडर वालों को सॉल्व करना है। अब देखो कि जैसे 25 में भाग दें 24 का, तो कितना बचेगा, आपको पता है 1, 24 एकम 24 बच गया 1, यानी कि 1 में फिर 24 का भाग नहीं जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। अगर मैं करूं 37 बटे 36, तो फिर भी आप कहोगे रिमाइंडर 1 बचेगा। अब एक बात ध्यान रखो कि अगर 1 की वैल्यू 1 होती है तो 1 ही आता है, 1 की वैल्यू 2 होती है तो भी कितना आता है, 1 ही आता है, 3 होता है तो 4 5 6। मैंने आपको बता चुका हूं पहले भी कि पावर 1 की जितनी मर्जी हो जाए, आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। चलो अब देखो क्या है, ये चीज मैंने आपको क्यों बताई, तो देखो क्या है क्वेश्चन। जैसे मैंने लिखा क्वेश्चन कि 25 की पावर 26 भाग देना है 24 का, तो रिमाइंडर कितना होगा, यानी कि शेषफल कितना होगा। तो आपको पावर नहीं देखनी, पावर से कोई मतलब नहीं है, पावर जितनी मर्जी हो, आप सिर्फ देखोगे कि 25 में भाग देना है 24 का, 25 में भाग देना है 24 का। तो देखो 25 में 24 का भाग दोगे तो कितना बच गया, 1, कितना रिमाइंडर बच गया, 1। अब 1 की पावर जितनी मर्जी हो 26 बटे 24, 1 की पावर जितनी मर्जी हो कितना आएगा, 1 ही आएगा बटे 24। तो अब 1 में 24 का भाग नहीं जाता, तो रिमाइंडर कितना बच गया, 1। रिमाइंडर कितना बच गया, 1। क्या करना है कि यहाँ 25 की पावर कितनी थी, 26 थी। आपको पावर से कुछ मतलब नहीं रखना, सिर्फ देखना है कि 25 में भाग देना है 24 का, तो 24 का भाग दिया तो यहाँ बच गया 1। कितना बच गया, 1। अब 1 की पावर 26 हो चाहे 50 हो चाहे जितनी मर्जी हो, वो तो 1 ही रहता है। अब 1 बटा 24, अब आपको पता है कि 1 में 24 का भाग नहीं जाता, तो आंसर कितना आ गया, 1। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 24 की पावर 25, सॉरी 24 बटा 25 पावर 27, पावर 27। अब देखो अब क्या है, यहाँ पर अपन 24 बटा 25 है,
24/25 है। तो मैंने क्या कहा आपको, अपनों ने पीछे वाला क्वेश्चन किया था कि रिवर्स रिमाइंडर देखते हैं, रिवर्स रिमाइंडर देखते हैं, यानी कि 24 के लिए रिवर्स रिमाइंडर क्या होगा, -1 होगा। कितना होगा, -1, और पावर कितनी हो जाएगी, 27/25, 27 बटे, सॉरी, एक की -1 की पावर 27 और 25। अब आपको पता है कि अगर किसी वैल्यू की वैल्यू, यानी माइनस, जैसे 1 ले लो, 2 ले लो, -1 ले लो, अगर उसकी वैल्यू सम में है, अगर पावर सम में है, क्या है, अगर कोई वैल्यू माइनस के अंदर है और उसकी वैल्यू क्या है, सॉरी, पावर जो है वो सम के अंदर है, तो वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देता है। क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू ही देता है। अगर किसी की पावर जैसे -1 है और उसकी पावर जो है विषम संख्या है, क्या है, विषम संख्या है, तो वो हमेशा देगा माइनस में। किसमें देगा, माइनस में। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो देखो, अब अपने को पता है इसकी पावर जो है किसमें है, विषम में है, विषम में है तो किसकी देगा, माइनस की देगा, बटे 24, सॉरी 25, 25 कितनी हो गई, 25। तो देखो, अभी अपनों ने क्वेश्चन किया है कि अगर ऊपर माइनस की वैल्यू है और नीचे 25 है, तो क्या करोगे कि 25 में से एक माइनस कर दोगे, वही अपना रिमाइंडर होगा। तो वो कितना हो गया, 24। कितना हो गया, 24। 25 में से एक गया तो कितना रिमाइंडर बच गया, 24। तो देखा आपने कि किस तरीके से अपने को इसको सोल्व करना है। तो यहां से एक कंसेप्ट निकलता है कि माइनस में अगर वैल्यू होती है, यानी छोटी वैल्यू है, यहाँ बड़ी वैल्यू है, ऊपर क्या है, छोटी, नीचे क्या है, बड़ी, और पावर अगर विषम में हो, पावर किस में हो, विषम में हो, तो जो अंश होगा वही अपना आंसर होगा, जो अंश होगा वही अपना आंसर होगा। यानी अंश की वैल्यू कितनी थी, 24 थी, तो रिमाइंडर भी क्या है, 24 है, रिमाइंडर भी क्या है, 24। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अपने क्वेश्चन। 32 की पावर 36, तो देखो क्या रिमाइंडर बचेगा। अब फिर वही कि यहाँ 32 है, यहाँ 33 है, तो रिवर्स रिमाइंडर देखेंगे, -1 की पावर 36 बटे 33। ठीक है। अब देखो, मैंने कहा अगर वैल्यू किस में है, सम संख्या में पावर है, तो जो वैल्यू होती है नेगेटिव वो हो जाती है प्लस में, बटे 33। तो देखो क्या बना, 1/33, यानी कि इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। यानी रिमाइंडर कितना बचा, 1, क्योंकि 1 में 33 का भाग नहीं जाएगा, तो आंसर आ गया अपना 1। तो देखो अब क्या कंसेप्ट मिला अपने को, अगर यहाँ पर वैल्यू छोटी है, यहाँ बड़ी है, और अगर यहाँ पावर सम में है, पावर किस में है, सम में है, पावर किस में है, सम में है, तो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। और अगर विषम में है, यहाँ जैसे 37 था अपना पीछे वाला क्वेश्चन, अगर यहाँ पावर विषम में है, तो जो अंश होगा वही आंसर होगा, जो अंश होगा वही अपना आंसर होगा। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं अपने, नेक्स्ट लेते हैं अपने क्वेश्चन। 67 की पावर 67 प्लस 67 अपॉन में 68, इसका रिमाइंडर कितना आएगा। तो देखो कितना आएगा, अब देखो ये कितना है, पावर अपने को देखनी नहीं है, सिर्फ क्या देना है, 67 किस पे जाएगा, रिवर्स रिमाइंडर पे जाएगा, तो कितना बचा, -1, -1 की पावर 67, तो कितना आ जाएगा, विषम में है तो कितने आ जाएगी, माइनस में, तो -1 प्लस 67 अपॉन में 68, कितना हो गया, 66/68। आपको पता है 66 छोटा है 68 से, भाग नहीं जाएगा, मतलब रिमाइंडर कितना बच गया, रिमाइंडर 66, रिमाइंडर कितना आ गया, 66 अपना आंसर। क्या किया मैंने, मैंने किया कि इसको इसमें भाग दिया पहले, तो कितना बचा, -1, कितना आया, -1। रिवर्स रिमाइंडर चेक कर रहे हैं, रिवर्स रिमाइंडर चेक किया, -1 प्लस 67, यानी कि 67 में से 1 गया तो कितना बच गया, 66, 66/68, तो भाग नहीं जाएगा, तो यही अपना क्या होगा, रिमाइंडर होगा। क्या होगा, यही अपना रिमाइंडर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अपने करते हैं क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में किस टाइप से आते हैं वो देख लेते हैं अपने। 1441 प्लस 1331 प्लस 1221, भाग देना है 20 का, भाग देना है 20 का, और पूछेगा रिमाइंडर कितना आएगा। तो देखो किस टाइप से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इस टाइप को क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या है, अपने को पता है कि 20 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो उसमें 20 में 100 आता है, 200 आता है, 300 आता है, 400 आता है। अगर 20 का मल्टीप्लाई चलता जाएगा
तो उसमें 200 भी आएगा, 300 भी आएगा, 400 भी आएगा, 1500 भी आएगा, 1600 भी आएगा। यानी कि मेरे को 1600 को हटा दो, 1500 हटा दो, 1400 हटा दो, 1300 हटा दो, 1200 हटा दो, सिर्फ भाग दो किसमें, 61 में। तो 61 में 20 का भाग दिया तो कितना बचा, 20 दिए, कितने होते हैं 60, बच गया एक, यानी कि रिमाइंडर आ रहा है एक। यहाँ 51 में 20 का भाग दिया, कितना बच गया 40 पे, बच गए 11। फिर यहाँ 41 में 20 का भाग दिया तो फिर कितना बच गया एक। 31 में 20 का भाग दिया तो कितना बचा, 20 एकम 20, बच गए 11, प्लस 21 में 20 का भाग दिया तो रिमाइंडर बचा एक डिवाइड 20। तो इस तरीके से अपने को क्या करना है कि रिमाइंडर जो बच रहा है सिर्फ उसी को लेना है। तो देख लो कितना हो गया, 11 दूना 22, 23, 24 और 25, यानी कि 25/20। अब आपको पता है कि 25 में 20 का भाग चला जाएगा एक बार, तो शेषफल जो बचेगा वो बचेगा 5। आंसर क्या आया 5। आंसर क्या है अपना 5। तो देखा आप लोगों ने किस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, वरना तो क्या करते कि आप इसको जोड़ते रहते, जोड़ लो फिर भाग दे दो, टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे 10 की प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 4 प्लस 10 की पावर 5, भाग देना है 6 का, भाग देना है 6 का। क्या क्वेश्चन है, 10 है, 10 की पावर 2 है, 1 है, 3 है, 4 है, 5 है और भाग देना है 6 का। तो पहले एक बात देखो कि अगर 10 में भाग दोगे 6 का तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 4 बचेगा। 100 में 6 का भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 बचेगा। 1000 में 6 का भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 बचेगा। ये बात आपको ध्यान देनी है कि 10 में 6 का भाग दोगे तो रिमाइंडर 4 ही बचेगा, 100 आ जाए तो भी 4 बचेगा, यानी कि इनमें सब में रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 बचेगा, 4 बचेगा। तो कितनी बार है, 5 बार है, भाग देना है 6 का, तो 4 दूनी 8, 12, 16 और 20, भाग दिया 6 का तो कितने गया 18 पे, 3 पे। अपने को सिर्फ रिमाइंडर निकालना है, तो रिमाइंडर कितना आ गया 2, रिमाइंडर कितना आ गया 2। तो आपको सिर्फ ये बात ध्यान रखनी है कि 10 में अगर 6 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आया, पहले 4 आया, फिर 100 में भाग दिया फिर कितना आएगा 4 आएगा, फिर 1000 में दोगे फिर भी कितना आएगा 4 आएगा, यानी कि मेरे को सब में कितना मिलेगा 4 4 4 मिलेगा, और चारों को जोड़ूंगा तो 20 हो गया। 20 में 6 का भाग दूंगा तो 2 रिमाइंडर बचेगा, 2 रिमाइंडर बचेगा। तो देखो अब हमने किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। नेक्स्ट देखते हैं अपने, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 888 की पावर है 222 प्लस 222 की पावर है 888 और भाग देना है 3 का, भाग देना है 3 का। अब एक बात ध्यान रखना कि अगर किसी संख्या में 3 का भाग देना है, बड़ी संख्या है और 3 का भाग देना है, तो क्या करोगे, क्या आप पहले 3 का भाग देके देखोगे, नहीं। आपको क्या करना है, अगर किसी संख्या में 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा तो उसका जो प्लस जो होगा, यानी उन संख्याओं का एडिशन जो होगा उसके अंदर 3 का पूरा भाग जाएगा, तो वो 3 का भाग चला जाएगा उसमें। तो ये कितने हो गए, 8 दूनी 16 आती है 24, या 24 में 3 का भाग जाता है, जाता है पूरा पूरा, पूरा पूरा भाग गया तो बच गए 0। अब 0 की पावर जितनी मर्जी हो, प्लस यहाँ कितना है 4 और 6, 6 में 3 का भाग जाता है, तो 6 में भाग गया तो कितना बच गया 0 बच गया। अब 0 की पावर जितनी मर्जी हो, भाग में 3 है तो 0 में 0, तो आंसर आ गया 0। रिमाइंडर कितना बचा 0, रिमाइंडर कितना बचा 0। तो देखो कि अगर किसी संख्या में बड़ी संख्या है और आपको 3 से भाग देना है तो उनको एडिशन कर लो, उन संख्याओं को जोड़ लो। अगर उन संख्या में जोड़ में पूरा पूरा भाग जा रहा है तो वो 3 का क्या है, मल्टीप्लाई है, यानी उसमें 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, यानी कि पूरा पूरा भाग गया, इसमें भी पूरा पूरा भाग गया, यानी शेषफल 0 बचेगा, यहाँ भी शेषफल 0 बचेगा। तो रिमाइंडर कितना आ गया अपना 0। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपने, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 8 की पावर 1785 भाग देना है 7 का, तो कितना रिमाइंडर बचेगा, कितना रिमाइंडर बचेगा। तो अपनों ने अभी किया थे क्वेश्चन की पावर को नहीं देखना, पावर जितनी मर्जी हो। अब देखो 8 में 7 का भाग दोगे तो किस पे जाएगा, 1 पे, सिर्फ अपने को लेना है रिमाइंडर, कितना शेष बचेगा 1 बचेगा। 8 में 7 का भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना बचा 1, और 1785 उसकी पावर कितनी है
जितनी मर्जी पावर हो एक ही रहता है, 1/17। अब 1 में 17 का 7 का भाग नहीं जाएगा, 1 में 7 का भाग नहीं जा रहा, मतलब एक क्या है अपना रिमाइंडर, एक क्या है अपना रिमाइंडर। आंसर आ चुका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 9 की पावर 8 प्लस 1 भाग देना है 9 का, भाग देना है 8 का, भाग देना है 8 का, कितना आएगा वो देखो। तो क्या है कि 9 में भाग देंगे 8 का तो किस पे जाएगा, 1 पे, और 1 की पावर 8 एक ही होता है, प्लस 1/8 कितना हो गया, 2/8 कितना आ गया रिमाइंडर 2, क्योंकि 2 में भाग 8 का नहीं जाएगा, तो जो 2 बच गया वो क्या है अपना रिमाइंडर। क्या करना है, 9 में 8 का भाग दिया तो 1 बचा, और 1 की पावर 8 एक ही होता है, 1 प्लस 1 2 हो गए बटे 8। अब 2 में 8 का भाग नहीं जाएगा, तो आंसर क्या आ गया 2, रिमाइंडर 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 5 की पावर 501 में 5 की पावर 501 में 126 का भाग देने पर 126 का भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। कि 5 की पावर 501 में 126 का भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। तो देखो क्या करना है, 5 की पावर है 501, भाग देना है 126 का, किसका देना है 126 का। तो देखो मैं इसको किस टाइप से सोल्व करूंगा वो देखो, क्या दिमाग लगाऊं कि 5 की पावर 501 है, क्या मैं 5 को तोड़ सकता हूं, तोड़ सकता हूं। कैसे, 5 की क्यूब कितनी होती है 125 होती है, यानी कि 5 की पावर को मैं किस में तोड़ दूं, इसकी पावर में, क्यूब में तोड़ दूं, अलग कर दूं। तो देखो 5 की क्यूब मैंने इसमें से अलग कर लिया, किसमें अलग कर लिया, अलग कर लिया। तो देखो किस पे गया, 5 एकम 5, किस पे चला जाएगा, मैंने 3 को कॉमन लिया, क्या कॉमन लिया है 3 कॉमन लिया है 501 में से, 501 में से 3 कॉमन लिया है, 3 की पावर कॉमन ले ली, तो क्या रह जाएगा 3 एकम 3, 2 3 6 18, बच गए 2, 3 7 21, 3 7 21, भाग देना है 126 का, भाग देना है 126 का। तो देखो 5 की कितनी बार पावर है, क्यूब है, और 5 की क्यूब का आपको पता है कितना होता है 125, 125 की पावर 167 अपॉन में 166। अब देखो अभी अपनों ने क्वेश्चन किया कि बड़ी संख्या है और क्या है माइनस, सॉरी, बड़ी संख्या में छोटी संख्या में बड़ी संख्या का भाग देना है, तो क्या देंगे रिवर्स देखेंगे, रिवर्स रिमाइंडर देखा तो -1, और -1 की पावर 167 अपॉन में 126। अब ये जो क्या है विषम संख्या में है तो किस में आएगा, माइनस में आएगा 126, क्या करोगे घटा दो और आंसर आ गया 125, रिमाइंडर कितना आ गया 125। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 397 की पावर 3589 प्लस 5 में भाग देना है 398 का, भाग देना है 398 का, यानी कि भाग दूंगा मतलब भाग वाली वैल्यू लिख दूं सीधा मैं, यानी कि भाग देना है 398 का। तो देखो किस टाइप से क्वेश्चन करूंगा, अब यहाँ क्या है 397 और यहाँ कितना 398, मेरे को देखना है रिवर्स, तो कितना हो गया -1, और -1 की पावर जितनी मर्जी हो। अब ये विषम में है तो माइनस किस में रहेगा 1, क्योंकि पावर किस में है विषम में है, अगर सम होती तो साइन क्या हो जाता चेंज हो जाता। अब यहाँ क्या है विषम में है तो आंसर कितना आ गया -1 + 4 बटा 398, कितना रह गया 5 में से 1 गया 4, 398। अब 4 में 398 का भाग नहीं जाता, मतलब रिमाइंडर कितना रह गया 4, रिमाइंडर कितना रह गया 4। तो देखा आपने किस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 डैश 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 फैक्टोरियल 99, भाग देना है 12 का, भाग देना है 12 का, तो बताना है कितना रिमाइंडर आएगा। तो फैक्टोरियल की बात मैं पिछली कक्षा में कर चुका हूँ, पिछली क्लास में कर चुका हूँ कि फैक्टोरियल है तो उसके मतलब क्या है उसको मैंने सॉल्व करके अच्छे से बताया है। तो जिसने नहीं देखा वो पहले वीडियो जाके जरूर देखें कि आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यानी फैक्टोरियल 1 का मतलब होता है 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 1 × 2 यानी 4, सॉरी 2, फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 1 × 2 × 3 यानी 6,
यानी कि फैक्टोरियल का मतलब होता है एक से लेके सभी संख्याओं का गुना जितनी उसमें दे रखी है। तो देखो अब क्या है, यहाँ एक है, एक को मैं एक लिखूंगा, दो को दो लिखूंगा, तीन को 6 लिखूंगा, चार को कितना लिखूंगा 24, पांच को 120, इस तरीके से आगे चलता जाएगा। भाग देना है 12 का। अब देखो क्या है, अब एक में भाग नहीं जाता यानी एक, यहाँ रिमाइंडर 2, यहाँ रिमाइंडर 6, यहाँ भाग पूरा गया, कितना रह गया 0, यहाँ पूरा भाग चला जाएगा 0। अब क्या होगा कि आगे जो भी वैल्यू है किसके बाद में, 4 के बाद में वैल्यू में भाग पूरा पूरा चला जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 0, सिर्फ यहाँ तक ही रिमाइंडर बचेगा, बाकी सब की जगह रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कल मैंने आपको अच्छे से बताया था। अब देखो अब इनका टोटल कितना हो गया, इसमें भाग दे दो, कितना हो गया 8 और 1 9, 9/12, 9/12, तो 9 में 12 का भाग नहीं जाता तो रिमाइंडर क्या बच गया 9 आंसर, यही अपना क्या है आंसर, यानी कि रिमाइंडर क्या आएगा 9। चलो अब आपके लिए क्वेश्चन है घर के लिए कि आप मेरे को कमेंट में बताओगे कि अगर यहाँ पर होता कि वही फैक्टोरियल 1 2 3 4 5 चल रहा है, फैक्टोरियल कितना 100, फैक्टोरियल 100 भाग देना है 8 का, तो क्या आंसर आएगा। तो इसका आंसर आप मुझे बताओगे कि इसका आंसर कमेंट में बताओगे कि इसका आंसर क्या है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 31 की पावर 127 भाग है 28 का, सॉरी भाग है 8 का, 31 की पावर 127 भाग देना है 8 का, तो किस पे जाएगा। तो क्या करूं मैं, तो देखो 31 में भाग दिया, 8 दूनी 16, 8 दिए 24, 8 चौको 32। अगर मैं लिखता हूँ 8 दूनी 16, 8 दिए 24, 24 लिखा तो मेरे पास शेषफल ज्यादा बनेगा और फिर उसकी पावर करनी पड़ेगी। लेकिन मैं क्या इसमें रिवर्स मेथड लगा सकता हूँ, हाँ लगा सकता हूँ, क्यों नहीं लगा सकता। 8 चौक होते हैं 32, 8 चौक होते हैं 32, यानी कि 32 का एक, रिमाइंडर कितना हो गया, रिवर्स कितना हो गया 1, यानी कि यहाँ 32, 8 चौके 32, 32 बनाने के लिए कितना चाहिए मुझे 1 चाहिए, यानी कि -1 चाहिए, और उसकी पावर कितनी चाहिए 127/8। अब मैंने आपको बताया कि अगर पावर विषम है तो विषम ही आती है बटे 8, कितना रह जाएगा 7, तो आंसर कितना हो गया 7। मैंने कहा अगर माइनस में है या प्लस में है तो दोनों को क्या कर दो, घटा दो, 8 में से 1 गया तो कितना बच गया 7। तो आपने देखा कि किस तरीके से अपनों ने रिमाइंडर वाले टॉपिक को कंप्लीट किया आज, और क्वेश्चन अपनों ने काफी कर चुके हैं इससे रिलेटेड। अब जो आगे वाला टॉपिक है वो इसी के नंबर सिस्टम का है, जो अपने कल करेंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, तो उसके लिए कमेंट जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जरूर चैनल को। थैंक यू।